भगवान आज से 100 वर्ष पहले भी थे, 200 वर्ष पहले भी थे, 500 वर्ष पहले भी थे, आज भी है। क्या कारण था कि 90 के पहले आपको 2 वक्त की रोटी उपलब्ध नहीं था? क्या कर रहे थे भगवान? जब भगवान आज से 30-40 वर्ष पहले भी थे, विश्वकर्मा आपके समाज में पहले भी थे, क्या कारण था कि आपको पेट नहीं भर रहा था? क्या कारण था कि आपका पूर्वज 8 दिन के बाद कभी कभी भोजन नसीब हुआ करता था? सोचना पड़ेगा, इस पर गंभीर चिंतन करना पड़ेगा, अपने पूर्वजों का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप अपने पूर्वज का इतिहास नहीं पढ़िएगा तब तक आपका विकास नहीं होने वाला है। हमको देखा हुआ है, हम अपने पूर्वज के सुने हैं पूर्वज के द्वारा कि हमारे समाज को खटिया पर बैठने का अधिकार नहीं था, घर में चौखट लगाने का अधिकार नहीं था, पैर में चप्पल पहनने का अधिकार नहीं था। ये हमारी परंपरा था। आज कहाँ गया आपका परंपरा? बात करते हैं कि बाप दादा से करते आया है, ये सब छोड़ दिया। अरे तब परंपरा था कि पिताजी आपके चप्पल नहीं पहनते थे, घर में चौखट केमारी लगाने का अधिकार नहीं था, पलंग पटेहाट रखने का अधिकार नहीं था, घर में कुर्सी रखने का अधिकार नहीं था। किसने दिया? कोई भगवान दिया, कोई विश्वकर्मा दिया? पढ़िएगा तब पता चलेगा कि हमको ये सब कौन दिया। जब तक अपने पूर्वज का इतिहास नहीं पढ़िएगा, अपने महापुरुष का इतिहास नहीं पढ़िएगा, तब तक आपको पता चलेगा कि ये सब हमको भगवान ने दिए हैं। आज भी हमारे लोग, हमारे समाज में जितने भी लोगों को अगर नौकरी होता है तो नौकरी होता है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बदौलत, उनके संविधान के बदौलत। लेकिन जब उनको नौकरी होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले अठजाम शुरू करते हैं, उसके बाद अमरनाथ यात्रा जाते हैं, बोलबम जाते हैं, बाबा धाम जाते हैं। अरे उनको ही बाबा के बारे में पता नहीं, उन नकली बाबा के फेर में पड़े हुए। अरे आपको जो 2 वक्त की रोटी दिया उसके बारे में पढ़िए ना। आजादी के 75 वर्षों के बाद भी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर 1956 में जिस हिंदू धर्म को उन्होंने मार दिया कि मैंने एक हिंदू घर में जन्म लिया, ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं एक हिंदू मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। उन्होंने 1956 में 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने हिंदू धर्म को लात मार दिया। महान विद्वान होने के बाद उन्होंने सभी धर्मों का अध्ययन किया, तब हिंदू धर्म के लात मार दिया। लेकिन आज हमारे समाज के लोग क्या कर रहे हैं? आज हमारे समाज के लोग क्या कर रहे हैं? उनके रोटी खाने वाला, उनके कमाई के रोटी खाने वाला लोग सबसे पहले बोलबम जाना शुरू करते हैं। लाखों हजारों के संख्या में लोग बोलबम जाना शुरू करते हैं। उनको पता नहीं है कि उनका अधिकार कहां जा रहा है, उनका हक कौन छीन रहा है। आज उन्हीं के फेरा में पड़ा हुआ है और कहते हैं कि पुरोहित है, ये हमारे पूरा हित करने वाले लोग हैं। तो जो आपके पूरा हित करने वाले लोग हैं वही आपको शिक्षा से दूर किया, वही आपको संपत्ति से दूर किया। कब समझिएगा? आजादी के संविधान लागू होने के 75 वर्षों के बाद भी आपके घर में संविधान देखने के लिए भी नहीं है। जो आपको आजादी का ग्रंथ है वो ग्रंथ आपके घर में अभी तक नहीं है, आप देखे नहीं है उसको। आपका गुलामी का ग्रंथ जो है वो हर घर में कम से कम नहीं कुछ मिलेगा तो हनुमान चालीसा जरूर मिलेगा। जो आपका गुलामी का ग्रंथ है साथियों, कब तक अंधकार में रहिएगा? जब तक नहीं पढ़िएगा तब तक अंधकार में रहिएगा साथियों। और मैं एक चीज बता देना चाहता हूं आपको, हम लोग ऐसा नहीं है कि केवल मंच पर बोलने वाले लोग हैं। हम लोग मंच पर जितना बात बोलते हैं उतना बात अपने घरों में करते हैं। पिछले 10 वर्षों से हम लोग ये जितना कार्यक्रम आप लोग देख रहे हैं, हम लोग अपने घर में 10 वर्षों से अपने घर में करते हैं। हम लोग ऐसा नहीं है कि आप लोग को झूठ बताते हैं और घर में कुछ और करते हैं, ऐसा नहीं है साथियों। मैं 2014 में अपने दादी का श्रद्धांजलि सभा किया, 15 में भाई का नींव पड़ा, 16 में अपना घर का नींव पड़ा, 19 में मैं अपने बच्ची का शादी किया, फिर पिछले साल अपने माताजी का श्रद्धांजलि सभा किया। मैं कोई ब्राह्मण नहीं बुलाया, बिना ब्राह्मण के सभी कार्यक्रम को संपन्न कराया। आज किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है हमारे परिवार में, सब अच्छा खासा कमा खा रहा है साथियों। इसलिए
दिमाग से ये भ्रम निकाल दीजिए कि मैं अगर ब्राह्मण को नहीं बुलाऊंगा तो हमको बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला है, आपका तरक्की दिन दुगना और रात चौगुना होगा। ब्राह्मण को छोड़िएगा तब, जब तक आप ब्राह्मण को पकड़ ले रहिएगा तब तक आपका तरक्की नहीं होने वाला है साथियों।